नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट कक्षा 6 से लेकर 10 तक, क्लास 6 to 10 तक के सिलेबस में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कैरियर के लिए जाएंगे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी एक्सपोनेंट्स के जो सम्स हैं, सवाल हैं, वो पूछे जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स का समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट्स में मीन्स हम जो है किसी भी नंबर को लिखने का एक पैटर्न होता है। आप देखें, जैसे यहां पर हमने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखें कि यार 2 का मतलब ये होता है 2 के पावर 1। मीन्स किसी भी संख्या, कोई भी नंबर अगर अपने आप में है और उसके पावर, इसको हम पावर बोले या हम इसको इंडेक्स बोले, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ये जो नंबर है ये, और ये इसका पावर 1, ये 1, ये 1, ये 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर जितनी बार है, नंबर ऑफ टाइम्स 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। अब यहां पर ये जो 2 है वो बेस कहलाता है और ये जो 4 है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। अब बेसिक आपको ये समझना है कि ये एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 को, नंबर 2 जो है 4 टाइम्स, ये आपका एक्सपोनेंट 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है मल्टीपल में 4 बार लिखा गया है। और इसके अगर हम वैल्यू निकालेंगे 2 to the 4 to the 8 to the 16, अर्थात 16 नंबर को हम लिख सकते हैं 2 के 4 टाइम्स मल्टीपल में, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 the power 4। और आपसे अगर कोई पूछे तो आपको बताना पड़ेगा 2 the power बेस 2 के पावर 4, चाहे आपको पढ़े 2 के पावर 4 या आप समझे कि ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, इसे इंडेक्स भी कहते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोई a के पावर x है और यहां पर इंटू a के पावर y है, तो ये जो a और a ये बेस वैल्यू कॉमन अगर है, सेम है, तो हम क्या करते हैं यहां पर a के पावर ये आपके एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो है वो जुड़ जाते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला आपका ये हुआ। इसी प्रकार आप देखें कि ये भी हो सकता है कि अगर a के पावर अगर x है होल पावर, तो इसको भी हम a के पावर x लिख सकते हैं। या आप ये कहें कि अगर a के पावर x है और a के पावर यहां पर y है, यहां पर मल्टीपल में था तो यहां पर ऐड कर दिया, और यहां पर डिवीजन में है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, बेस शुड बी द सेम। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको a के पावर x माइनस y। अगर हम यहां पर कोई भी और वैल्यू है, x के पावर यहां पर मान लीजिए m है और यहां पर x के पावर n है, जैसे कि हमने यहां बताया, तो ये बेस सेम होना चाहिए। ये जो है किसी अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टाइम्स में x इंटू x, यहां पर अगर हम देखें समझने की कोशिश करें मल्टीपल फॉर्म में, और यहां पर मान लीजिए mnp है, तो ये हो जाएगा x के पावर m प्लस n और प्लस p। नंबर ऑफ टाइम्स, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ये मल्टीपल में अगर है और पावर एक्सपोनेंट्स इंडेक्स अगर डिफरेंट है और ये बेस सेम है, चाहे जितनी बार हो, तो ये सभी ऐड हो जाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको कि आपको समझना होगा। अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि x के पावर अगर मान लीजिए m है और x के पावर यहां पर n है, तो हम लिख सकते हैं x के पावर m इंटू n, यानी ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हम बात करते रहेंगे आपसे और इसी तरह आपसे जुड़ते रहेंगे। हम इधर कुछ आपके सीरीज लेके चलेंगे एक्सपोनेंट पर, और अगले एपिसोड में इसी के पैटर्न पर, इसी एक्सपोनेंट्स के चैप्टर पर आपसे कुछ सॉल्यूशन के साथ आपसे बातें करेंगे। आप हमारे अगले एपिसोड पर बने रहिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।